नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। क्या एनडीए में खेल शुरू हो चुका है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, आखिर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में इतनी देर लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है या फिर क्या बीजेपी जो है वो पशुपेश में फंसी हुई है कि किसको मंत्री बनाए ना बनाए, या नीतीश कुमार की बात कितनी मानी जाए या ना मानी जाए। इन सब को लेकर खबरें हैं कि एक तकरार की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों से यही दावा किया जा रहा है कि घबराइए मत, बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन इसी बीच इस नए गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है, तो इसकी जो उन्होंने वजह बताई वो ये कि जीतन राम मांझी को लगता है कि उनकी पार्टी को केवल एक मंत्री पद दिया गया है जो कि नाकाफी है, और इसीलिए वो अब मांग कर रहे हैं कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनकी पार्टी को एक और मंत्री पद दिया जाना चाहिए। यानी कि इस वक्त 4 विधायकों वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उसके जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, वो मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे संतोष सुमन को तो मंत्री बना दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनके पार्टी से एक और विधायक यानी कि अनिल कुमार सिंह का वो नाम ले रहे हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। और अपना ये दावा पेश करते हुए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी का कहना है कि मेरे पास तो मुख्यमंत्री का ऑफर था, यानी कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर था। जब ये पूरा खेल पिछले सप्ताह चल रहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए में आने वाले हैं और फिर बड़ी खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार का आना बिल्कुल तय हो गया है, ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और लालू खेमा जो है वो डोरे डाल रहा था जीतन राम मांझी पर कि जीतन राम मांझी अपने 4 सांसद विधायकों के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाएं। राहुल गांधी का भी फोन आया था, मांझी ने इस तरीके का बात भी कहा था, उनके जो करीबी लोग हैं उन लोगों ने बताया था। तो ऐसे में जीतन राम मांझी याद दिला रहे हैं आज नीतीश कुमार को, बीजेपी को, कि भाई उनके पास तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर था 4 दिन पहले तक, लेकिन उन्होंने उस मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात अमित शाह से हो गई है, उनकी बात नित्यानंद राय से हो गई है, उनकी बात नीतीश कुमार से हो गई है और उन्हें एक और मंत्री पद यानी कि उनकी पार्टी को दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के साथ अन्याय होगा। यानी कि मांझी ने इस नए मंत्रिमंडल में, यानी कि अब जो नई सरकार बन चुकी है उसका जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें एक नया पेंच लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पेंच कितना, कह सकते हैं, सीरियस है ये मामला। क्या वाकई में जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर ये केवल जीतन राम मांझी का एक तरीके से कहे तो अपने पार्टी के विधायकों को दिखावा है, क्योंकि उनका बेटा तो मंत्री बन चुका है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार से वो चाह रहे हैं कि उनके पार्टी के एक और नेता को मंत्री बनाया जाए, या ये केवल जो है अपनी जो उनके जब से मंत्री हैं उनको इस खुशफहमी में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमने तो आपके लिए मंत्री पद की मांग कर दी है, अब अगर नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो भाई हम क्या करें। तो यही बड़ा सवाल है कि क्या अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक नया बवाल शुरू हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी लगातार हो रही है और जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अब अपने बेटे के अलावा अब एक और मंत्री पद की मांग कर दी है, उससे ऐसा लगता है कि
मंत्रिमंडल विस्तार का जो ये पूरा पेच है एनडीए में वो फंसता नजर आ रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पेच को कैसे सुलझाती है, क्योंकि जीतन राम मांझी को खुश रखना, जीतन राम मांझी को अपने खेमे में रखने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से बीजेपी की है, क्योंकि जीतन राम मांझी का गठबंधन बिहार में बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। और ऐसे में अब बीजेपी को सोचना है कि वो मांझी को किस तरीके से शांत करती है, या फिर वो कैसे मांझी के इस मांग को अगर मानती है तो फिर कैसे उनकी मांग को माना जाए। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब केवल और केवल बीजेपी के पास ही है। आज का दूसरा बड़ा सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी ने अपनी तरफ से एक और मंत्री पद की मांग की है जब भी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब, इसको लेकर भी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार बने हुए काफी वक्त बीत चुका है, 4-5 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कोई पेच फंसा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, या फिर इसमें देरी की वजह क्या है, इसको लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो सूचना मिल रही है वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो 12 फरवरी से शुरू होना है उससे पहले हो सकता है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लेकिन इसको लेकर एक और तर्क ये दिया जा रहा है कि शायद ये नई सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाह रहे हो कि एक बार ये नई सरकार 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त कर ले तो उसके बाद ही फिर शांतिपूर्ण तरीके से और सहज तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो शायद ये दोनों बातें जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में देखी जा रही हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई 9 लोगों ने तो अभी तक शपथ ले लिया है मुख्यमंत्री समेत, लेकिन बहुत जल्द ही बाकी मंत्रियों का भी शपथ होगा और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और उन्होंने एक पुरानी कहानी बता दी कि कैसे 1995 में उनका दावा है कि आरजेडी केवल 12 मंत्रियों के साथ ही कई साल तक जो है वो सरकार चलाया था। और आपको बताएं जो मौजूदा बिहार विधानसभा की ताकत है यानी कि जो 243 सदस्य का स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री समेत। और ऐसे में अभी काफी सारे मंत्री और बनना बाकी है, लेकिन सम्राट चौधरी का मानना है कि देरी भले हो रही हो लेकिन सब कुछ से समय पर हो जाएगा। और आरजेडी वालों को इस पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि नए गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। और उनका कहना था और उनका दावा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसा हुआ है और इसीलिए 4-5 दिनों का वक्त बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये दिखलाता है कि किस तरीके से अब एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में मंत्री किसे बनाया जाए किसे नहीं बनाया जाए इसको लेकर जो है तकरार की स्थिति बनी हुई है। वहीं एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि शायद बड़ा खेल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी करने की योजना बना रही है और शायद इसी कारण से जो है मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। मृत्युंजय तिवारी ने भी आज ये बयान दिया कि बड़ा खेल हो सकता है विधानसभा में। तो सवाल ये है कि क्या है वो बड़ा खेल जो हो सकता है। क्या जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों का इस्तीफा करवा पाएगी आरजेडी? हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को कोई बड़ा खेल करना है बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तो जब विश्वास मत पर वोटिंग होगी तो उनकी तरफ से ये योजना हो सकती है कि कुछ जेडीयू के विधायकों को अनुपस्थित कर दिया जाए विधानसभा में, या फिर तकरीबन 16 विधायक अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उस हिसाब से जो विधानसभा की संख्या है
उसकी जो ताकत है वो 243 से घटकर 227 हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो ये तमाम खेल जो है वो इस वक्त चल रहा है और शायद आरजेडी भी इसी बात को लेकर दावा कर रही है कि अभी तकरार की स्थिति जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही है, लेकिन बड़ा खेल जो है वो आगामी बिहार विधानसभा सत्र में देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।